अच्छा हो या बुरा, हर लम्हा गुजरना याद रहता है। और यूं तो हमारी जिंदगी में मिलने वालों का एक रेला है, यूं तो हमारी जिंदगी में मिलने वालों का एक रेला है, मगर कुछ खास होते हैं जिनसे मिलना याद रहता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, इंसानी जिंदगी बहुत सारे उतार और चढ़ाव की हामिल होती है। इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच चंद लम्हात ऐसे होते हैं जो बहुत जज्बाती होते हैं। इन्हीं जज्बाती लम्हात में किसी का बिछड़ना होता है, चाहे वो वक्ती तौर के लिए बिछड़ना हो या दायमी तौर के लिए बिछड़ना हो। बहरहाल ये ऐसे वक्त होते हैं कि उन एहसास का मुजाहिरा ना इंसान अपनी जबान के अल्फाज से कर सकता है और ना अपनी आंखों के जरिए कर सकता है। बहरहाल जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम आसिम सर ने कहा कि ये दुनिया है और दुनिया में आना जाना लगा रहता है, ये एक तल्ख हकीकत है। चाहे किसी भी तरीके से इंसान बिछड़े, जो मिले हैं बहरहाल उनको बिछड़ना है। चाहे उसकी वजह मुलाजिमत का तकमील होना हो, चाहे हादसात हो, चाहे मौत ही क्यों ना हो, बहरहाल जिनसे हम मिले हैं उनसे बिछड़ना होता है। इरफान भाई को काबिल मुबारकबाद इसलिए हैं क्योंकि जैसे हमने देखा है, ये बड़ी बदकिस्मती रही हमारे डिपार्टमेंट के लिए कि हमने अपने कई असातिज़ा इकराम और नॉन टीचिंग स्टाफ खोए हैं बिना उनकी सर्विसेज मुकम्मल किए हुए। तो इरफान भाई इस बात के लिए खुसूसी और उनकी फैमिली काबिल मुबारकबाद हैं। कोई भी आदमी जब कहीं पर काम करता है तो उसमें उसका तो रोल होता ही होता है, लेकिन वो कितना अच्छे से काम कर पाता है ये इसके पीछे की मेहनत और इसके पीछे की वजह उसकी फैमिली भी होती है। इसलिए उनके अहले खाना, उनकी बेगम, उनके बच्चे भी इस मुबारकबाद के हकदार हैं। बहुत सारी चीजें आदमी सोच कर रखता है जो अपने खिदमत के दौरान, अपनी सर्विस के दौरान नहीं कर पाता। कि बहुत सारे फ़राइज़ इंसान के छूटे हुए होते हैं, जैसे कि बच्चों की शादियां वगैरह, हज जैसे मजहबी फ़राइज़ को अंजाम देना या दीगर कौमी खिदमत अंजाम देना। इरफान भाई के जहन में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी और हम इनकी अच्छी तंदुरुस्ती की, अच्छी सेहत की दुआ करते हैं इंशाअल्लाह और ख्वाहिश करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारी रहबरी करते रहेंगे। मैं 2007 से इरफान भाई को जानता हूँ। 2007 में मैंने यहाँ पर दाखिला लिया था, तभी से इरफान भाई का और मेरा ताल्लुक है। और जब से हम लोगों को सिर्फ लैब की जिम्मेदारी दी गई है, तब से कुछ ज्यादा ही ताल्लुक इरफान भाई से था। क्योंकि मुझे शायरी का शौक है, इरफान भाई को भी है, तो मैं कोई नया शेर लिखता था तो मैं आगे सबसे पहले इरफान भाई को सुनाता था और इरफान भाई भी कोई नया शेर जो है वो याद करके आते थे, सुनाते थे। इसके अलावा इरफान भाई जिस भी तरीके से जिसकी जैसे मदद करनी होती थी और पूरे डिपार्टमेंट की खबरें वो इरफान भाई के पास होती थी। किसके यहाँ शादी है, कौन बीमार है और किसके यहाँ इंतकाल हो गया, वो सब जो है वो हमें सारी जानकारियां इरफान भाई से मिलती थी। और जाहिर सी बात है कि हम सब उन चीज़ों को आगे चलकर मिस करेंगे। हम इरफान भाई की अच्छी सेहत की दुआ करते हैं और मैं अपने तौर पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और भी लोग हैं जिनको अपने तासुरात का इजहार करना होगा कि मैं जिस भी लायक हूँ और मैं जिस भी हैसियत से आज हूँ या कल हूँ या आगे रहूँगा, मैं इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी आपको या आपकी फैमिली को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए हाजिर रहूँगा। आप एक कॉल कर दीजिएगा। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि राहे दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, राहें दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, गम के दरिया में उतरो तो खबर कर देना, मैं चला आऊंगा देर ना मोहब्बत जो ठहरी, तुम जो टूट के बिखरो तो खबर कर देना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।